नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या खास रहा, पूरा अपडेट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। सबसे पहला ये देखते हैं मध्य प्रदेश की शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो 5 साल पहले बल्ला कांड में आकाश विजयवर्गीय को बड़ी राहत मिली है, उन्हें बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, क्यों बरी किया गया, यह भी आपको बताएंगे। विदेश में बयान, देश में तूफान। राहुल गांधी ने टेक्सास में जो बयान दिया है उसको लेकर के मध्य प्रदेश में अब सियासी घमासान तेज हो गया है, क्यों, यह भी आपको बताएंगे। और बहनों को खुशियों की सौगात दी है एक बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, इसका अपडेट भी आप देखिए मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। और ब्लैकमेलिंग कांड में नया खुलासा हुआ है और पुलिस ने जो नया एक्शन लिया है उसका अपडेट भी आपको देंगे। और एक खबर आपको ग्वालियर से ऐसी देखने के बाद शायद आप भी यही कहें कि हे भगवान ये क्या हुआ, और फिर आप पूछेंगे प्यार तूने ये क्या किया, क्योंकि प्यार के खातिर एक शख्स ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, ये भी आपको बताएंगे। और कैंसर पीड़िता का सुरक्षित प्रसव करके इंदौर के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया है, ये भी आप देखिए। डॉक्टर्स की मिसाल भरी कहानी। और पानी में समाई कई जिंदगियां, किस तरह से पानी मौत बनकर आई मध्य प्रदेश में, देखते देखते कई लोगों की जान ले ली, इसका अपडेट भी आप देखिए मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो इंदौर में नगर निगम अफसर की पिटाई के मामले में कोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को बरी कर दिया। सबूत के अभाव और फरियादी के बयान पर कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय को दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि 26 जून 2019 को इंदौर के गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर भवन को ढहाने की मुहिम के दौरान तत्कालीन भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का निगम के अधिकारियों के साथ विवाद हो गया था। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नगर निगम के तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेन्द्र बायस को क्रिकेट के बैट से पीटा था। इस घटनाक्रम के बाद विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि बाद में नगर निगम अधिकारी धीरेन्द्र बयास की अगर बात की जाए तो इंदौर की अदालत में वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त वो मोबाइल पर बात कर रहे थे, उन्हें नहीं पता कि उन्हें बल्ला किसने मारा था, क्योंकि बल्ला पीछे से चला था। कोर्ट ने फैसला सुनाया, माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विधायक साहब को, पूर्व विधायक साहब को भी बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन अपना मामला सिद्ध नहीं कर पाया है। उनके द्वारा जो पेन ड्राइव पेश की गई थी उसकी कोई आधारशिला नहीं रही कि किस आधार पे पेन ड्राइव आई है, कहाँ से फोटो खींचे गए। इस आधार पर कोर्ट ने किसी भी अपराध को सिद्ध नहीं पाया और आरोपीगण को बरी कर दिया। तो आकाश विजयवर्गीय को बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन ग्वालियर में प्यार आफत बन गया। कैसे? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग प्यार में अंधे ही हो जाते हैं, फिर उन्हें अच्छे बुरे का भी फर्क समझ नहीं आता। इस बात को ग्वालियर में 2 सगे भाइयों ने चरितार्थ किया है। गर्लफ्रेंड के खर्चों को पूरा करने के लिए दोनों भाई चोर बन गए, और एक नशे की लत के कारण। खास बात यह है कि दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं। देखिए रिपोर्ट। हम दोनों चोरियां करते हैं, मेरी एक प्रेमिका भी है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए चोरियां करता हूँ। ये कबूलनामा ग्वालियर पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर चोर रवि धानुक का है, जो गर्लफ्रेंड के मेकअप, कपड़े और महंगे शौक पूरे करने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर चोरी करने लगा। आरोपियों के पास से पुलिस ने बाइक, 7 मोबाइल फोन और 200 ग्राम चांदी भी बरामद की है। जब्त सामान की अनुमानित कीमत 2,75,000 रुपए बताई जा रही है। 2 सगे भाई पकड़े, जिसमें से एक भाई स्मैक का नशा करता है और एक भाई शराब का, और ये लोग नकदी पैसा इनकी कोई प्रेमिका उस पर खर्च करते हैं। दोनों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 7 एंड्रॉयड फ़ोन और नकदी सहित लगभग 2,75,000 रुपये का मसूदा जब्त किया है। आरोपियों ने भिंड, मुरैना, ग्वालियर समेत 8 स्थानों में चोरी की बात कबूल की है। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। प्रेमिका भी है, उसके लिए उसको ऊपर भी खर्च करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए चोरियां करता हूँ। जबलपुर के अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने ब्लैकमेलर के अकाउंट को फ्रीज करा दिया है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि ब्लैकमेलर के अकाउंट में कई ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनका भी पता लगाया जा रहा है, और यूपीआई के माध्यम से बैंक का भी पता लग गया है, और ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस जांच में अब तक 3 छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजे जाने की पुष्टि हुई है। मामले की जांच के लिए 3 राज्यों की टीम भेजी गई है। मदन महल वाले प्रकरण में हम लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारी पुलिस टीमें उन संबंधित ठिकानों पर गई हैं
और हमें कुछ बैंक से भी जानकारी मिली है और हम मेल भी कर रहे हैं, जिससे हम उन लोगों की जो अकाउंट है उसको फ्रीज भी करेंगे। और साथ ही साथ जो फुटेज हमें मिले हुए हैं छात्राओं के द्वारा, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर सभी पुलिस टीमें सही दिशा में काम कर रही है और जल्द ही इसमें आरोपी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। मध्य प्रदेश में संभागों और जिलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। सीएम ने एक वीडियो जारी कर यह जानकारी दी है और अब जिलों का परिसीमन होगा और यह बड़ा फैसला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब संभाग और जिलों का परिसीमन कराने जा रही है। इसलिए परिसीमन आयोग बनाया गया है। एसीएस रैंक के रिटायर्ड आईएएस अफसर मनोज श्रीवास्तव को आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। जनता भी अपना सुझाव दे सकती है। जिलों के सीमांकन से जनता की कठिनाइयां दूर होगी। जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज्यादा है, या कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण कर रहे हैं। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार का इंटरनल प्रोसेस है, लेकिन सीमांकन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक। ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। सरकार ने यह फैसला जिलों और संभागों की विसंगतियों को दूर करने के लिए लिया है। सरकार का मकसद जिलों में आसपास के स्थानों को जोड़कर लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा पर अब अमल हो रहा है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है। 1 साल की अवधि के लिए इस आयोग का गठन हुआ है। 3 सदस्यीय आयोग में 1 सदस्य अध्यक्ष होंगे और आयोग के सदस्य और अध्यक्ष वेतन भत्ते, स्टाफ की पात्रता होगी। पूर्व एसीएस मनोज श्रीवास्तव को आयोग का सदस्य बनाया गया है और आयोग का कार्यालय भोपाल में ही होगा। तो अभी हमने आपको जानकारी दी कि अब परिसीमन के लिए बाकायदा एक आयोग का गठन किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, यानी कि अब बहुत तेजी से तमाम जिलों और संभागों का परिसीमन होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर एक कार्यक्रम में भारत को लेकर कई बयान दिए हैं। राहुल ने रोजगार के मसले पर चीन की तारीफ भी की और अब उनके इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मध्य प्रदेश में राहुल के बयान पर कैसे छिड़ा है सियासी घमासान, देखते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone, and we saw that immediately within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. राहुल ने संसद में अभय मुद्रा पर दिए बयान को फिर दोहराया तो भाजपा नेत्री उमा भारती ने एक्स पोस्ट पर राहुल पर हमला बोला। उमा ने लिखा कि अभय मुद्रा के दूसरे हाथ में शस्त्र है, मर्यादा तोड़ने पर शस्त्र भी चलते हैं। जाहिर है राहुल गांधी के बयानों पर देश के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्म है। और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए, देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। चाइना को लेकर हर समय राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मत रहा है वो इसी तरह रहा है कि वो चाइना परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमजोर हो, ये उनकी आदत है और मुझे शर्म आती है और मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के बयान देकर वो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती है, वो साध्वी है, उनके खिलाफ तो मैं बोलूंगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं।
उमा भारती जी नफरत से बचें। राहुल गांधी पहले भी विदेश दौरे पर जाते रहे हैं और इन दौरों पर बीजेपी हमलावर रही है। एक बार फिर राहुल के अमेरिकी दौरे और वहां दिए गए उनके बयानों ने देश की सियासत गरमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीना से लाडली बहना योजना की सितंबर महीने की राशि बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर की। सीएम ने बहनों के अकाउंट में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल, सांसद लता वानखेड़े, विधायक गोपाल भार्गव, शैलेंद्र जैन समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और इस दौरान सागर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमारी आज एक नई किस्त डलेगी। सावन के महीने के बाद ये बहनों का एक दूसरा उपहार है और उम्मीद करता हूँ इस पैसे से वो अपने जीवन की बेहतरी के कई उदाहरण पेश करेगी। हे भगवान, ये क्या हुआ? जी हां, सब यही सोचने पर मजबूर हो गए जब अचानक ग्वालियर में विराजने जा रही शहर की सबसे ऊंची 25 फीट की गणेश प्रतिमा अचानक गिर गई और ये सब हुआ ग्वालियर की खस्ताहाल सड़कों के कारण, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। देखते हैं रिपोर्ट। ग्वालियर में चल समारोह के दौरान गड्ढों वाली सड़क पर फंसकर गणेश जी की प्रतिमा ही खंडित हो गई। घटना के बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि शहर में एक भी ऐसी सड़क नहीं जिसमें गड्ढा ना हो। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि अब वो खुद सड़कों का निरीक्षण करेंगे। रोज उन्हीं सड़कों से निकलते हैं, क्या मंत्री जी देख नहीं रहे? सही बात तो ये है कि अब भगवान ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। मैं कुछ दिनों बाद खुद सड़कों पे भ्रमण करूंगा। बजट पूरा पैसा दिया गया है, परंतु कई सड़कें नई बदली हुई हैं। IBC 24 ने अपने खास कार्यक्रम सरोकार में गड्ढों वाली सड़कों की बदहाली का मुद्दा उठाया था। तब निगम आयुक्त ने 10 सितंबर तक गड्ढों को भरने के आदेश अफसरों को दिए थे, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है। पीएम रिपोर्ट में 5 अवशेष गौवंश के होने की जानकारी सामने आई है। सभी अवशेष 2 से 4 माह तक पुराने बताए जा रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के बाद अब पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल कटंगी के सैयद बाबा दरगाह के समीप कुछ पशुओं के अवशेष और सर मिले थे, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। जांच के अब रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। कटंगी में तीसरी बार गौवंश के अवशेष मिलने का मामला सामने आया है। इसके पहले भी कटंगी में बड़ी संख्या में गौवंश के अवशेष मिले थे। गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इसमें 4(9) गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जिनने भी ये कृत्य किया है इन पर तत्काल इनकी पहचान स्थापित करके इन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के कैंपस का एक वीडियो सामने आया जिसमें जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हितेंद्र यादव एक महिला जूनियर डॉक्टर और रेडियोलॉजी की टेक्निकल टीम के कर्मचारी से गाली गलौज कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज की डीन ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो मंगलवार सुबह 11 बजे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मेरे अभी संज्ञान में ये बात आई है, तो उसको लेके मैं उसको दिखवा के और जो भी उसमें अस्पताल परिसर में दोषी या कल्प्रिट पाया जाएगा उसको कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर्स को यूं ही भगवान नहीं कहा जाता। डॉक्टर्स अगर ठान ले तो ऐसा कमाल कर दिखाते हैं जिसके बारे में कल्पना करना मुश्किल है। कुछ यही हुआ है इंदौर में, जहां ब्लड कैंसर पीड़िता की सेफ डिलीवरी करवाई गई। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और MTH के डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर से पीड़ित महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया से पीड़ित इस महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि जानलेवा कैंसर में से एक है।
जो पेशेंट हमारे पास अभी आई थी उनकी ब्लड कैंसर क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया थी। इस कैंसर में अगर ब्लड काउंट्स प्लेटलेट कंट्रोल नहीं होते हैं तो कई बार थ्रोम्बोटिक रिस्क जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाना, कई बार खून के थक्के जम जाना या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये दोनों रिस्क रहती हैं। कैंसर थोड़ा सा रेमिशन में चला गया था तो उन दोनों को नाप तोल करके फिर डिलीवरी को हम सफलतापूर्वक कर पाए। किसी ने बताया नहीं कि मुझे ये बीमारी है, पर फिर भी मुझे पता था, इसलिए मैंने भी नहीं किसी को बताया। दिन रात प्रार्थना की भगवान से और आज मेरे सामने है दोनों। गर्भ अवस्था के दौरान दवाइयां और कीमोथेरेपी देने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि बच्चे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे मामले में इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। इधर रीवा में लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। कुत्ते के काटने पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। संजय गांधी अस्पताल में पिछले 1 साल में कुत्ते से काटने के 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए अब जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन भी इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वहां आवारा कुत्तों की नसबंदी करवाई जाए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। इसके तहत अब कुत्तों की नसबंदी का काम किया जा रहा है। नगर निगम को भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके लिए जो गाइडलाइन है, जैसे हम लोग एनिमल ABC गाइडलाइन कहते हैं, जिसमें इनकी डॉग्स जो हैं उनकी नसबंदी का काम किया जाता है और इसका मैंडेट नगरीय निकायों के पास में है। नगर निगम रीवा को भी ये निर्देशित किया जाएगा कि इस संबंध में तत्परता से कार्य करें। परमहंस श्री राम बाबा ने 108 साल पूर्ण होने पर चिर समाधि ली। वो बौरास कुटी उदयपुर में विश्राम में थे। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर आश्रम में रखा गया था। नर्मदा किनारे बोरास घाट पर उन्हें जल समाधि दी गई। उनके अंतिम यात्रा में हजारों अनुयायी शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी पहुंचे। उन्होंने बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी आरती उतारी। बाबा के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भक्त थे। परमहंस श्री 1008 श्री राम बाबा जी ने अपने देह त्याग करके देवलोक गमन किया। निश्चित रूप से सभी भक्त मंडल के लिए, नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले भक्तजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा आघात है। सौभाग्य ये हमारा कि हम उस काल में पैदा हुए जब श्री राम बाबा जी इस धरती पे थे और हम सबके मध्य सोदायपुरा में थे। ऐसा संत दुर्लभ है। तो महाराज श्री के साथ में भी हम थे जब उन्होंने छोड़ने जयंती मनाया था तो दूसरा में शोभा यात्रा चली थी तो महाराज जी के साथ में उन्होंने याद किया था, साथ साथ में बैठने पड़ा था मुझे भी। तो श्री राम बाबा के न रहने से हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे हमसे बहुत कुछ चला गया है। मैंने मेरे 54 वर्ष के जीवन में ऐसा संत नहीं देखा। जब भी कोई कष्ट में होता था तो कष्ट दूर करते थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गुर श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।